हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर क्लासेस। करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और जुड़ने का तरीका है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम 4 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी विजिट पे थे रिसेंटली इंडिया के अंदर 1 से लेके 3 अगस्त तक। और उसमें आप देखेंगे कि इसमें डील हुई है बहुत सारी चीज़ों पे, 9 ऐसे MOUs पे साइन हुआ है। और इसी बीच इंडिया वियतनाम की डिफेंस पॉलिसी जो है वो भी, उसके ऊपर भी डायलॉग जो है वो हेल्ड किया गया और ये 14वीं बार हो रहा है। ठीक है। सो इंडिया होस्टेड द 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग इन न्यू दिल्ली ऑन 1 अगस्त 2024। द मीटिंग वॉज पार्ट ऑफ वाइडर मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग। कि इसमें अब क्योंकि डिफेंस की ये मीटिंग है तो हमारी तरफ से भी डिफेंस सेक्रेटरी और उधर से जो डिफेंस के एक तरह से हेड हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग जो होता है दोनों देशों के बीच हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ों पे समझौते हुए जो हर बार जो डिफेंस डायलॉग होता है उसमें होती हैं बातें। द डायलॉग कोइंसाइडेड विद वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर फैम मीन चीन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 30 जुलाई से 1 अगस्त, माफ़ करिए 1 अगस्त से लेके नहीं, 30 जुलाई के 1 अगस्त के बीच में विजिट पे थे। 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग वॉज को चेयर्ड बाई इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी। भारत की तरफ से इसको लीड कर रहे थे गिरिधर अरमाने, जो कि इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी हैं। और वियतनाम की तरफ से उनके डिप्टी मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चीन जो थे वो लीड कर रहे थे। वियतनाम ने प्रपोज किया है इस पूरे जो डायलॉग हुआ है इसमें यह 5 चीज़ों पे फोकस किया गया है। फॉर कोऑपरेशन विच इंक्लूडेड डेलीगेशन एक्सचेंज एंड डायलॉग, स्टाफ टॉक्स, सर्विस टू सर्विस कोऑपरेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन। तो इन 5 मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है। ठीक है, और इस पे फोकस किया गया है। अगर हम बात करते हैं इंडिया वियतनाम डिफेंस कोऑपरेशन की, सो ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, जो 2016 में नरेंद्र मोदी गए थे वियतनाम, तो एक बहुत बड़ी चीज़ बायलैटरल चीज़ के ऊपर काम हुआ था, वो था कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। कि हम वियतनाम के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और उसी के तहत आप देखेंगे डिफेंस जो है हमारा एक सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप देखने को मिलता है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने विजिट किया था जब वियतनाम को 2022 में, तब उन्होंने वहाँ पे कहा था ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030। दोनों लोगों का ज्वाइंट एक स्टेटमेंट आया था। ठीक है, और MOUs जो थे उसके ऊपर साइन किए गए थे ऑन द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, कि हम एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट डिफेंस से रिलेटेड जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। राइट, चलिए सेकेंड न्यूज़ है, इंडिया सेलेक्ट्स 2 गगनयात्रीज फॉर नासाज एक्सियोम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये क्या है, ये नासा का एक मिशन है जिसको एक्सियोम 4 कहा जा रहा है। और ये मिशन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेके है। भारत की तरफ से 2 गगनयात्री सेलेक्ट किए गए हैं इसके लिए। ठीक है, चलते हैं डिटेल में कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने अनाउंस कर दिया है 2 गगनयात्री का नाम, यानी एस्ट्रोनॉट्स का नाम भारत की तरफ से, जो ज्वाइंट इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यात्री को भेजने का, उस मिशन के तहत इस चीज़ का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इसरो नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड हैज सेलेक्टेड ग्रुप कैप्टन, किसको, शुभांशु शुक्ला जो कि प्राइम गगनयात्री होंगे, और साथ में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर एज द बैकअप गगनयात्री, की बैकअप गगनयात्री के रूप में ये रहेंगे। तो ऐसे 2 लोगों का सिलेक्शन किया गया है। कैप्टन सुधांशु शुक्ला जो है वो प्राइम गगनयात्री हैं, इन केस कुछ होता है तो उनकी जगह पे प्रशांत बालाकृष्णन नायर जो हैं वो जाएंगे। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू गो टू स्पेस, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ऑन 3 अप्रैल 1984 ही ट्रेवल टू स्पेस ऑन बोर्ड द सोवियत रॉकेट सोयूज T-11। तो ये GK फैक्ट है कि राकेश शर्मा हमारी तरफ से पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। ह्यूमन्स हु ट्रेवल इन स्पेस, उनको क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। चाइनीज़ जो हैं अपने यहाँ ताइकोनॉट्स कहते हैं। राइट, रसियन उनको बोलते हैं कॉस्मोनॉट्स, एंड इंडियंस कहते हैं गगनयात्री। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर एस्ट्रोनॉट्स। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू USA इन 2023 एक ज्वाइंट इसरो नासा का एक ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ था। और इसमें क्या था,
इसको बोला जा रहा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन टू ISS वॉज अग्रीड अपॉन, कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। अब रहेगा क्या कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके ये उन चीज़ों पे रिसर्च करेंगे, स्पेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ से स्टडी करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और समझने में आसानी होगी स्पेस की चीज़ों को, ठीक है। सो टू ऑपरेशनलाइज द 2023 एग्रीमेंट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ द इसरो साइंड अ स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट विद एक्सियोम स्पेस इंक, कि उसके बाद इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो इसरो का है उसने स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट जो एक्सियोम का है उसके साथ एक साइन किया एग्रीमेंट फॉर इट्स एक्सियोम फॉर मिशन टू ISS। एक्सियोम कंपनी जो है वो नासा के द्वारा आइडेंटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर है जो विच प्रोवाइड्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सर्विस टू नासा फॉर द स्पेस फ्लाइट टू द ISS, कि इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड करती है नासा तक, जो आगे स्पेस फ्लाइट प्रोवाइड करता है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अकॉर्डिंग टू इसरो द ट्रेनिंग ऑफ बोथ द गगनयात्री विल कमेंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2024, कि दोनों का ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। ISS की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट जो कि आपको स्पेस के अंदर देखने को मिल जाएगा, कि ये एक स्पेस क्राफ्ट बनाया गया है ऑर्बिटिंग द अर्थ वेयर एस्ट्रोनॉट्स कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि ज़्यादा समय तक एस्ट्रोनॉट नॉर्मली 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल ऐसे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ रहते हैं, रिसर्च करते हैं अपना जो भी चीज़ स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है। एट प्रेजेंट 2 फुली फंक्शनल मैन्ड स्पेस स्टेशन ऑर्बिट अर्थ, आज के समय में 2 स्पेस स्टेशन आपको अर्थ के ऑर्बिट करते हुए मिल जाएंगे। एक तो ISS हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और दूसरा है चाइनीज तियानगोंग स्पेस स्टेशन, चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रखा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 1998 में लॉन्च हुआ था। ये एक कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है, मतलब कि इसमें आप देखेंगे USA, रसिया, कनाडा एंड जापान द्वारा स्पॉन्सर्ड ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट करता है अर्थ के। लेकिन अभी इसमें क्या है, रसिया ने अनाउंस कर दिया कि वो इससे विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रसिया की जो वर्ल्ड में जो एक पोजीशन बनी है यूक्रेन के वॉर के साथ, तो और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न है, तो इसलिए रसिया ने कहा कि वो 2024 में विड्रॉ कर देगा। एस्ट्रोनॉट यूज द ISS विच इज सम 400 किलोमीटर, लगभग 250 माइल दूर है अर्थ से, और वहाँ से बहुत सारी रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तीसरा न्यूज़ है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फॉर वीमेन लॉन्च बाई झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है मैया सम्मान योजना। मैया मतलब मदर की बात की जा रही है, तो मदर के सम्मान की बात कही जा रही है अभी। और ये जो इस समय झारखंड की प्रेजेंट गवर्नमेंट है हेमंत सोरेन, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं झारखंड के अंदर, और उसको भी लेके ऐसी स्कीम लेके आए हैं। इसमें क्या होगा कि नॉर्मली आप देखिए जो 21 से 50 साल के बीच में जो औरतें हैं झारखंड की, जो सिटीजन हैं, एक झारखंड के जो रहने वाले लोग हैं, उन सबको 1-1 हज़ार रुपये पर मंथ उनके अकाउंट में आएगा पर मंथ, ठीक है। So 81 member Jharkhand Legislative Assembly will go to poll on November और December 2024 as the tenure of present assembly वो complete हो जाएगा 5 जनवरी 2025 में, तो इसलिए इलेक्शन करवाया जा रहा है। इसी स्कीम को देखा जा रहा है कि प्री इलेक्शन से पहले एक लालच देने की कोशिश की जा रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वॉज अर्लियर कॉल्ड झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, कि इसका पहले नाम था झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, अब उसको मैया सम्मान योजना हो गया है। ये इसलिए दिया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि वुमेन को एम्पावर किया जाएगा, मेकिंग हिम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, और पैसा होगा तो वो अपने एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन पे उसको इन्वेस्ट करेंगे, और उससे उनका जो अपना खुद का होगा डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे जो है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑर्गन डोनेशन को लेके बहुत सारे लोगों के बीच मिसकंसेप्शन है, डर बना होता है कि ऑर्गन डोनेशन का ऐसा मतलब नहीं कि ऑर्गन निकाल के ले जाएंगे तुरंत, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो लोगों को उस चीज़ से अवेयर कराने के लिए नेशनल इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। So the Indian Organ Donation Day aims to clear myths and misconception regarding organ donation and motivate and encourage people to donate organs and tissues after death। बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, जिसके कारण वो सही से ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। उसके अलावा जो आदमी है जिसके आफ्टर द डेथ
मतलब कई, अब उसके बाद तो इसकी ज़रूरत है नहीं, तो आप डेफिनेटली एक डोनेट करके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, समाज के लिए बहुत भला कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑर्गन डोनेशन डे हैज़ बीन ऑब्जर्व सिंस 2010 इन द कंट्री एंड इंडियन ऑर्गन डोनेशन यूज्ड टू ऑब्जर्व एवरी ईयर 27 नवंबर। वैसे तो 27 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन 2010 के बाद हम 3 अगस्त को सेलिब्रेट करने लगे इन नेशनल ऑर्गन डे। क्यों सेलिब्रेट किया? क्योंकि 2022 में फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हम 3 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि पहली बार 3 अगस्त को क्या हुआ, सक्सेसफुल डिसीज डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट वाज कंडक्टेड इन इंडिया, कि हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया था सक्सेसफुली पहली बार। तो इसलिए 3 अगस्त को ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 13 अगस्त को ज़्यादातर पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट वर्थ ₹50,655 करोड़ कि कैबिनेट ने 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर जो है उसके लिए एक हरी झंडी दिखा दी है। 50,655 करोड़ का इसमें मतलब प्रोजेक्ट का एक बजट प्लान किया गया है, और द कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 न्यू नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट टू मीट द कंट्रीज करंट एंड फ्यूचर डिमांड, कि आगे चल के जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये 8 न्यू नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर जो है इसको हरी झंडी दिखाई है 2 अगस्त 2024 में, ठीक है। कहा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट जो है ये आएगा लगभग 50,655 करोड़ एंड 936 किलोमीटर का रोड इसमें बनाया जाएगा, ठीक है। सो दीज 8 प्रोजेक्ट्स, अब ये जो 8 प्रोजेक्ट हैं लगभग 4.42 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लगभग 4.42 करोड़ को मैन डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। आज के समय में अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है डेवलपिंग द नेशनल हाईवे, और स्टेट के हाईवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी डिस्ट्रिक्ट रोड्स, हाईवेज और विलेज जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। 2022-23 एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज, ये ऐसा कह रहे हैं कि आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड 31 दिसंबर 2022 तक टोटल रोड नेटवर्क जो था इंडिया का 63.32 लाख किलोमीटर का हमारा रोड नेटवर्क है, ठीक है। टोटल रोड नेटवर्क जो नेशनल हाईवे है उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो है 1,44,955 किलोमीटर, और रेस्ट जो है वो स्टेट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड है, ठीक है। इसके अलावा ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स। आप कुछ जो टॉपिक्स हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ ये टॉपिक्स रिसर्च करके आपकी नॉलेज और इन्हेंस हो सकती है। व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR की क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। नंबर ऑफ पुअर पीपल ऑन द राइज इन सब सहारन अफ्रीका, क्यों वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है उनका। न्यूक्लियर वेस्ट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हैंडलिंग इट, न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे एक तरह से हैंडल किया जा सकता है। साबरमती आश्रम के क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस, एंड व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये समझाना है। चलिए अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स जो हमने कवर किए हैं। वेयर वॉज द 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड, कहाँ हुआ है ये? यस, न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, हु इज द डिफेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस समय डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? गिरिधर अरमाने। Which two Indian गगनयात्री have been selected by ISRO for the ISRO NASA project to send humans to International Space Station? कौन दो चुने गए हैं? सुधांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर इज द करेक्ट आंसर। Who was the first Indian? ये थे राकेश शर्मा जो स्पेस में गए। विच कंट्री आर इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट, कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं? तो रसिया जो है ये अपना नाम 2024 में वापस ले लेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा यूरोप, USA, रसिया, कनाडा एंड जापान, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है चाइना के स्पेस स्टेशन का क्या नाम है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ देखने को मिलेगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, जो राइट आंसर करेगा उसके कमेंट को मैं लाइक करूँगा, ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, कौन है इस समय झारखंड के चीफ मिनिस्टर? हेमंत सोरेन। एंड द इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे
ऑब्जर्व किया आता है। कब ऑब्जर्व किया आता है? 3 अगस्त को, क्योंकि पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया के अंदर किया गया था पूरी तरह से प्रॉपर डिसीज पर्सन का। विच कंट्री हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड? तो सेकेंड पे है इंडिया, फर्स्ट पे है यूएसए। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। इसी तरह आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं डेली करंट अफेयर लेके आता रहूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।